वो 16 दिसंबर 1971 का दिन था। भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल जैकब को फोन करके कहा कि पाकिस्तानी सेना से आत्मसमर्पण करवाइए। मेजर जनरल जैकब ढाका पहुंचते हैं। पाकिस्तानी जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण का दस्तावेज पढ़कर सुनाते हैं। नियाजी मना कर देते हैं, जिस पर जैकब कहते हैं कि अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपकी और आपके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो जाहिर है हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसके बाद जो होता है वो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देता है। ये सब कुछ तब हो रहा था जब पाकिस्तानी सेना के पास भारतीय सेना से ज्यादा जवान थे। नमस्कार, आप सिविल स्टेली का यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज बात करेंगे 1971 के वॉर की, जिसे आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई युद्ध लड़े गए, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल यानी ज्योग्राफी बदल कर रख दी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जो इस महाद्वीप के इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। भूगोल बदलना इसलिए क्योंकि इसी के बाद बांग्लादेश का जन्म होता है। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप आधिकारिक तौर पर अलगाव के लिए 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ने अपने कदम आगे बढ़ाए और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूर्ण समर्थन दिया। तब की रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी सेना के हाथों बंगालियों, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू शामिल थे, उनका व्यापक नरसंहार किया गया था। लाखों लोग भारत में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। भारत ने शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी थीं। युद्ध लड़ा जा रहा था। जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो कहते हैं कि ताजमहल को दुश्मनों से बचाने के लिए या छुपाने के लिए पत्तियों और टहनियों से ढका गया था। आप जानते हैं कि बांग्लादेश को अलग देश बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना और मुक्तिवाहिनी सेना के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। भारत सरकार मुक्तिवाहिनी के पक्ष में थी और यह किसी से छिपा भी नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय सेना शुरू से आधिकारिक तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान चलाया गया तो न केवल भारत को इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा, बल्कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को भारत ने आजादी भी दिलवाई। लेकिन सवाल है कि उस दिन हुआ क्या था। तो ढाका की ओर भारतीय सेना तीनों दिशाओं से बढ़ रही थी, किंतु पूर्वी और पश्चिमी दिशा की ओर से आने वाली सेनाओं का मुख्य कार्य था कि वो दुश्मन को उलझा कर रखे और इस तरह से भरमाए कि न जाने किस दिशा से ढाका पर अब आक्रमण हो जाए। 12 दिसंबर की सुबह भारतीय सेना ने ढाका की ओर कूच किया। रास्ता था जमालपुर वाला। रास्ते में पाकिस्तानी फौजी मिले, जमकर लड़ाई हुई और करीब 300 पाकिस्तानी सिपाही उसमें मारे गए। इसके बाद कुछ जवानों ने नौकाओं से नदी पार की, कुछ जवान पैराड्रॉप से उतरे और इस काम में मुक्तिवाहिनी सेना ने भारतीय सेना की पूरी मदद की। 13 दिसंबर को उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कहीं से भी इस आक्रमण का उद्देश्य जान माल की हानि करना नहीं था। पहले गोली चलाना तो वैसे भी भारत की नीति नहीं रही। पूरी कोशिश थी कि आत्मसमर्पण के संदेश लगातार दूसरी तरफ पहुंचते रहें। ऐसा ही हुआ। 13 दिसंबर से जो संदेश पहुंचाने की शुरुआत हुई, 16 दिसंबर तक वो होती रही। धीरे धीरे मुक्तिवाहिनी सेना के साथ मिलकर भारतीय फौजी आत्मसमर्पण करवाते जा रहे थे और कुछ इलाकों को धीरे धीरे मुक्त करवा रहे थे। भारतीय सेना चाहती थी कि खून खराबा कम से कम हो, इसलिए कोशिश थी कि दिखाया जाए कि हमारी सेना पाकिस्तानी सेना से ज्यादा ताकतवर है। इसके लिए उन्होंने बमबारी की, निशानेबाजी की और यह बताया कि यदि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया तो आपकी सेना कितनी ज्यादा हताहत हो सकती है। इसके बाद भारतीय फौजियों ने गवर्नर हाउस पर बमबारी की। जब गवर्नर हाउस पर बमबारी हुई तो पाकिस्तानी फौजियों में एक तरीके की निराशा फैल गई। वो समझ गए थे कि हार अब उनके करीब है। इसी बीच भारतीय फौजियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें आपकी सेना कम होते हुए भी आप ऐसे दर्शाते हैं कि आपकी शक्ति उनसे ज्यादा है। एक व्यूह रचना की जाती है जिसमें दुश्मन को लगता है कि वो फंस चुका है और सामने वाला आपसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। ऐसा ही 16 तारीख को हुआ था।
आत्मसमर्पण का जब पत्र भेजा गया तो उसमें साफ लिखा था, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कर दें, और आत्मसमर्पण करते हैं तो आपकी और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और कमाल की बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने काफी सोच विचार के बाद आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण बताया जाता है। इसी दिन को बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है और यह पाकिस्तान से बांग्लादेश की आधिकारिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। 1971 के युद्ध के दौरान करीब 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 9000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। यह युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 13 दिनों तक चला। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। कहते हैं जब भारत को विजय मिली थी तब इंदिरा गांधी संसद भवन में एक इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में जीत की घोषणा की। इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये था इसका महत्व, और बांग्लादेश के लिए ये महत्व कितना बड़ा है आपको ये कहानी सुनकर समझ में आ गया होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप सिविल्स डेली की 1-on-1 मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। सिविल्स डेली के इस YouTube चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। पढ़ते रहिए, बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।